नमस्कार, मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ और पूर्वांचल से जुड़ी खास खबरें। अगर हमारी खबरें अच्छी लगें तो हमारे फेसबुक पेज एबीसी चैनल को फॉलो करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। खबर के प्रायोजक हैं सर्वोदय पब्लिक स्कूल, हरबंसपुर, आजमगढ़, एफिलिएटेड टू सीबीएसई, न्यू दिल्ली। एडमिशन ओपन फॉर नर्सरी टू क्लास 9th and 11th। डालिम संडेम स्कूल, तिवारीपुर, मऊ रोड, सिधारी, आजमगढ़। स्कूल सकारात्मक, आनंदमय और सृजनात्मक वातावरण में शिक्षा की नींव को मजबूत करता है। एडमिशन ओपन फॉर प्ले ग्रुप टू क्लास 9th। साई इंटरनेशनल स्कूल, पुरा पांडे, भदोली बाजार, आजमगढ़। एडमिशन ओपन नर्सरी टू क्लास 9th and 11th। आकाश सिंक्रो प्रोग्राम विद साई इंटरनेशनल स्कूल। एडमिशन ओपन मेडिकल, इंजीनियरिंग एंड फाउंडेशन। गिनी अपैरल, complete family shop for apparel shopping। Civil Lines, Azamgarh, up to 50% off। काशी गोमती ज्वेलर्स, भौरनाथ, अयोध्या रोड, आजमगढ़। शादी के आभूषण की खरीद पर दुल्हन का श्रृंगार और दृष्टि का सामान बिल्कुल मुफ्त। गोल्ड, डायमंड और सिल्वर की ज्वेलरी का विशाल संग्रह और लाइफ स्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़। बड़ी खबर आजमगढ़ से, जहां जिले के अरोला थाना अंतर्गत एक ऐसा प्रकरण जो सबको हैरान करने वाला है, जिसमें एक व्यक्ति एक नहीं, दो नहीं, 7वीं बार विवाह करने को तैयार है, जिसका विरोध तीसरे नंबर की पत्नी का पुत्र कर रहा है, जिसे अब थाने में तहरीर दी है। पुलिस जांच में जुटी है। दरअसल पूरा प्रकरण काफ़ी हैरान कर देने वाला है। नाबालिग बेटे ने खुद अपने पिता के खिलाफ तहरीर देकर 7वीं शादी करने का आरोप लगाया है और शादी रुकवाने की गुहार लगाई है। 17 वर्षीय बेटे सनी मौर्य ने बताया कि उसके पिता 55 वर्षीय अमरजीत मौर्य अब तक 6 शादियां कर चुके हैं, अब 7वीं शादी करने की तैयारी में लगे हुए हैं। बेटे सनी मौर्य ने बताया कि पिता ने मेरी मां से तीसरी शादी की थी, उसके पहले 2 शादियां और कर चुके थे, इसके बाद भी कुल 6 शादियां अब तक कर चुके हैं। 6वीं शादी 2024 में किए। वह कुछ दिनों रहने के बाद ज़मीन अपने नाम करने की बात कहने लगी और पिता ने ज़मीन जब नाम नहीं किए तो वह जेवर की मांग करने लगी। जब जेवर भी नहीं मिला तो वह कहीं अन्यत्र चली गई। अब पिता अमरजीत मौर्य 7वीं शादी के लिए कुछ लोगों के संपर्क में हैं। उन्होंने 7वीं शादी करने का लालच दिया है और बची हुई ज़मीन बेचने के लिए उन्होंने किसी से 50,000 एडवांस में भी ले लिया है। आधी से ज़्यादा ज़मीन गिरवी रख चुके हैं। उनके द्वारा लिया गया कर्ज कई बार चुकता किया गया। अभी मैं 12वीं का छात्र हूँ। जवरिया हमारे पिताजी कमाने के लिए भेज दिए हैं। अभी मैं बाहर था और 12वीं की परीक्षा देने आया और उनके द्वारा लिया गया कर्ज मेहनत मजदूरी करके चुकाता रहता हूं। अब यह 7वीं शादी करने के लिए आमादा है और जगह ज़मीन भी बेचने के लिए एडवांस ले चुके हैं। हमने थाने में तहरीर दी है। हालांकि पुलिस मामले को गंभीरता से नहीं ले रही है। वही पिता अमरजीत मौर्य ने भी स्वीकार किया है कि वह 6 शादी कर चुका है और 7वीं शादी करना चाहता है। क्या कुछ कहना है पहले पीड़ित पुत्र सनी मौर्य और विवाह करने वाले पिता अमरजीत मौर्य का और सनी की दादी रामराजी देवी का, सुनिए। क्या नाम है? मेरा नाम सनी मौर्य है। समस्या क्या है आपको? कितनी उम्र होगी आपकी? मेरा उम्र 17 है। मेरे पिताजी मेरे पड़ोसी से पैसा वैसा लेके वो ज़मीन लिखवाने के फिराक में है। उनसे पैसा वैसा लेते रहते हैं हमेशा। वो क्या है, ज़मीन है ना हमारे पास 3.5 बीघा, वही लिखाने के चक्कर में है। हमारे पिताजी 3.5 बिस्सा पहले बेचे थे, इससे पहले भी, और शादी के मामले में बेचे थे तो पड़ोसी को देने के लिए बोल रहे थे। पड़ोसी पैसा नहीं दे रहा था तो उसको नहीं दिए, किसी और को दे दिए। इसीलिए से पड़ोसी हमारा पिताजी आप थाने में तहरीर दिए, कितनी शादी की है पिताजी आपके? पिताजी हमारे 7 शादी किए हैं। हाँ। अभी 8वें चक्कर में है कि अल्लाह के आएंगे दूसरी शादी करके, हमारा सेवा पानी तुम नहीं करोगे। हम इनका 1 महीने से दवाई करवा रहे हैं, हॉस्पिटल में लेके इधर उधर भर्ती हैं। अभी तो आपकी उम्र कम है, अभी तो आप 17 साल के ही हैं, बालिग भी नहीं हुए हैं। हाँ। तो आपका खर्च वर्च कैसे चलता है? पिताजी सब देखते हैं? नहीं देते हैं, हमको ज़बरदस्ती भेजते हैं कमाने के लिए। वो हम कमाते हैं, कर्जा भी ये कर दे रहे हैं, उनका कर्जा भी भरते हैं, अपना पढ़ाई भी करते हैं। पढ़ाने के लिए भी आज तक इन्होंने 1 पैसा नहीं दिया। हम अपने दम से पढ़ते हैं। कितने भाई बहन हैं आप लोग?
हम 3 भाई बहन हैं, हम अकेले भाई हैं। 3 चार बहन लोग वो आपकी सगी माँ की हैं कि दूसरा मतलब नहीं, वो किसी लोग माँ दूसरी माँ की हैं। की? आप अकेले हैं? हम अकेले हैं। आपकी मम्मी कहाँ है इस समय? हमारी मम्मी किसी दूसरे के साथ चली गई। अच्छा, ठीक है। चाहते क्या हैं? हम चाहते हैं कि हमारे पिताजी सही से रहें, पड़ोसी के साथ मतलब बात व्यवहार ना बनाएं। वो हमारा ज़मीन लिखवाने के चक्कर में है, हमेशा कर्जा लिए देके इनको फंसाता रहता है खेत के लिए। वो ये भी वो इसी के साथ मिले रहते हैं, हमको धमकी देते हैं हमेशा, तुम ऐसा नहीं करोगे तो हम बेच देंगे ज़मीन, हमारा बात सुनो, तुम मैं जैसा कहता हूँ वैसा करो, मैं कर्जा करता हूँ तुम भरो। यही सब करते रहते हैं, हमको ज़बरदस्ती भेजते हैं कमाने के लिए। हमने नहीं जाते हैं तो हमारे पड़ोसी को बुलाकर हमको मारने की धमकी देते हैं। आज सुबह भी मारने की धमकी दी है इन्होंने, ठीक। पड़ोसी को बुलाकर। कैसा क्या अपने लड़के को काहे परेशान कर रहे हैं? लड़के पसंद लड़का हमें कह चाहिए, लड़के दूसरे कह चाहिए शादी आप साथ ना, तो कर जैसे चुके? हमें कह चाहिए दूसरे कह चाहिए। जैसे आपका लड़का आप ही के साथ, लेकिन आप शादी हम ये कई ना- तो करेंगे। नहीं तो हमें कह चाहिए, हमारा लड़का हमें कह चाहिए, कुछ करना है तो हमें कह चाहिए। कितनी शादी आप किए हैं अब तक? 6 शादी। तो बस। क्यों? का नाम है तो आपका? रमराजी आपका ये सनी का लगा ना आपका? पोता। थाने में तहरीर डाले हूँ, आपका लड़का 7वां ब्याह करे जाता हूँ। अरे तू कहन देता हैं? हाँ, अपने मन से करिए तो पेटुआ ना तू कह दिया, कहा तो भैया हो करा धरा तोहरो हम शादी ब्याह कर दिए, तो तू अपने तू कहला, तू ही गुस्सा अपन कहा था। सही में 6 ब्याह हो चुकल का अपने लड़का के? नहीं 5 थे, 6 कहाँ गया 5 भैल। भायल भैया थे दुश्मन गई नहीं, हाँ और हे जब थे बगल में बैठ गई हाँ ये नहीं, हाँ और एक थे कैला नहीं सूखे कैला रहना है, हाँ वो रहनी कुछ दिन हाँ रहनी है। अब वो नहीं जाती मांग थी हाँ के परवत्ती ना करी, हाँ। कैसे के गई सनी कौथे का लड़का हूँ? अब ये कौथी बार ब्याह भलल तो पैदा भलन? कौथी मेहरा रुक लड़का हूँ आपके लड़का के? ये घर आ गए कौथी मेहरा रुक लड़का हूँ आपके लड़का? कैले रहना है ना। 5वीं का? हाँ यही के हाँ हाँ। तखन बाद छोड़ गए हम बियोली खियोली, हाँ बाप गुड़ मुतहर कैले, हाँ तो बाप के तू ना कैसे कैले हाँ। हैं? काय बतिया सही 7वां ब्याह करे जाता हूँ? नहीं हाँ नहीं कहा जा तू, हाँ कुल बयान हम से ले नहीं, हम कहा चली थाने में, बाकी बयान में हमार सुन लिया, वही कह दिया हाँ ये से बात है। नहीं तो आपका पोता जो तहरीर डाले वो गलत है? अरे जब दहले है तो करबन बपक जरी जीरा का कही, जब ये बपक जीरा जर जाई तो तोहने लोन हुआ तो बपक तू मुआवत है, बाप खुद मर के बचा था, तो तू बाप ना खेती में सरसों लकड़ लगल है ना काटत है, सूट उठेंगे ना हुआ तू बयान देवे गए है थाने में। तो तोहर पोतवा कहत है कि 50,000 केहू से ले लो, जमीन बेच के करत हूँ ब्याह। जमीन ना बना ले जात हो, जमीन हुआ तो छोड़ौले पतवे छोड़ौली है, वह छोड़ौले हुए धयल है छूट गया बा, उनका हमार बिटिया है जवन वो बोवा देतिया। अच्छा वह जागा फुटती कहले ना हमारे के होगा, हम अतन रोटी तेल बना खात है तो हमारे साथी हजरत। तो आपका लड़का कहाँ हुआ? ये गए हन यार गए हन में कुछ कहे कि भैया ओकर दिमाग खराब है, अच्छा दिमाग ओकर सही ना रहा। जो पोता तहरीर सनी का माँ है अभी सनी की? हाँ ये अच्छा हाँ, अब तो चल गई छोड़ के दूसरा घर तक गई, बगल यही में बैठी गई, तब गए हन खाने में बयान देवे। सनी किसके साथ रहता है? यही लगे रहे आपके? हाँ हमारे लगे रहे, और माँ के साथ नहीं रहते? नहीं तो हम गलत कहा थे पंचो, तो हमें कहा ठीक ना तू हो देखा खेत हो खेल लाइन हो खेत भर। वहीं इस पूरे मामले में एसपी ग्रामीण चिराग जैन ने बताया कि जन सुनवाई के दौरान एक आवेदक द्वारा एक प्रार्थना पत्र मिला था, जिसके माध्यम से उसने बताया कि उसके पिता 7वीं शादी करने जा रहे हैं। इसके साथ ही कई अन्य आरोप भी लगाए जा रहे हैं। प्रारंभिक जांच में यह बात सामने आई है कि वरासत और भूमि बंटवारे को लेकर विवाद है, फिर भी गहराई से जांच चल रही है। आगे जो भी तथ्य प्रकाश में आएंगे उसके आधार पर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। क्या कुछ कहना है एसपी ग्रामीण चिराग जैन का, आप सुनिए। आजमगढ़ के अरौला थाना क्षेत्र में एक बेटे ने अपने बाप के ऊपर आरोप लगाया कि उसके पिता ने 6 शादी करने के बाद 7वीं शादी करने जा रहा है। क्या है पूरा मामला और आपके द्वारा क्या कार्रवाई की जाए? आज थाना अरौला की जन सुनवाई के अंतर्गत एक आवेदक द्वारा एक एप्लीकेशन दिया गया, जिसमें उसने बताया कि उसके पिता 7वीं शादी करने जा रहे हैं
और इसके द्वारा अन्य कई आरोप उस प्रार्थना पत्र में लगाए गए। प्रारंभिक जांच में यह बात सामने आई कि दोनों बाप बेटे के अंतर्गत वरासत और भूमि के बंटवारे को लेकर विवाद है। फिर भी गहराई से जांच के लिए थानाध्यक्ष एरोला को निर्देशित किया गया है। जांच क्रम में जो भी तथ्य प्रकाश में आएंगे उनके आधार पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। आजमगढ़ जिले के गंभीरपुर थाना क्षेत्र में दो पूर्व प्रधानों के बीच जमकर मारपीट किए जाने का वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि किस तरह से दोनों गुटों की तरफ से जूते चप्पल से जमकर मारपीट हो रही है। मारपीट की सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस मामले की छानबीन में जुटी हुई है। पूरा मामला कब्रिस्तान की जमीन पर अवैध कब्जे को लेकर हुए विवाद से जोड़कर देखा जा रहा है। गंभीरपुर थाना क्षेत्र के बस्ती के रहने वाले शंकर और सेठ ने गौरी बस्ती में पूर्व प्रधान श्रीधारी द्वारा अनुसूचित कब्रिस्तान की भूमि पर कथित रूप से अवैध कब्जे कर मकान निर्माण कराया जा रहा था। इसी मामले में बस्ती के ही रहने वाले लोगों ने पूर्व प्रधान सफदर को मौके पर बुलाया और पंचायत के माध्यम से कब्रिस्तान की जमीन पर हो रहे निर्माण को रोकने का अनुरोध किया। सफदर द्वारा निर्माण का रोकने की बात कही गई, जिससे विवाद बढ़ गया। इसी दौरान सिधारी और उसके परिजनों ने मिलकर पूर्व प्रधान सफदर पर हमला कर दिया। इस मारपीट में सफदर घायल हो गए हैं। पूर्व प्रधान सफदर गंभीरपुर थाने के गैंगस्टर हैं और उन्हीं के ऊपर हमला गांव के ही पूर्व प्रधान सिधारी और उनके परिवार वालों हमला किया गया है। हालांकि इस वीडियो में वर्तमान प्रधान गुफरान भी दिखाई दे रहे हैं। स्थानीय लोगों ने बताया कि वर्तमान प्रधान गुफरान और पूर्व विधानसभा में पुराना विवाद भी रह चुका है। वर्तमान प्रधान गुफरान ने सफदर के ऊपर पूर्व में हत्या के प्रयास का मुकदमा दर्ज कराया था। वहीं इस बारे में पूर्व प्रधान सफदर का कहना है कि एक दिन पूर्व तहसील दिवस पर जन सुनवाई में कब्रिस्तान की जमीन पर हो रहे निर्माण को लेकर शिकायत की थी, जिसको लेकर मुझे थाने पर बुलाया गया था, जहां हमला किया गया। इस मामले में एसपी सिटी मधुबन कुमार सिंह ने बताया कि गंभीरपुर थाना क्षेत्र के गौरी गांव में कब्रिस्तान के बगल की जमीन में सुमन पत्नी सिधारी निर्माण कर रही थी। तभी गांव के पूर्व प्रधान सफदर द्वारा इनके निर्माण कार्य को रोकने का प्रयास किया गया। दोनों पक्षों के बीच विवाद हुआ। इस संबंध में थाना गंभीरपुर द्वारा दोनों पक्षों के विरुद्ध निरोधात्मक कार्रवाई की गई है। मौके पर शांति है। क्या कुछ कहना है मधुबन कुमार सिंह, एसपी सिटी का, आप सुनिए। क्या प्रकरण है सर? यह प्रकरण थाना गंभीरपुर के गौरी गांव का है। कब्रिस्तान के बगल में जमीन पर तुमन पत्नी सिधारी निवासी गौरी कुछ निर्माण कार्य करा रही थी। तभी इस गांव के पूर्व प्रधान सफदर द्वारा इनके कार्य को रोकने का प्रयास किया गया, जिस पर दोनों पक्षों में विवाद हुआ। इस संबंध में थाना गंभीरपुर द्वारा दोनों पक्षों के विरुद्ध निरोधात्मक कार्रवाई की गई। मौके पर शांति है। थानाध्यक्ष द्वारा मौके का निरीक्षण किया जा चुका है। आजमगढ़ जिले के अतरौलिया विधानसभा क्षेत्र के सिकंदरपुर नरियाव मार्ग के निर्माण कार्य की शुरुआत होने पर सोमवार को क्षेत्र के कनैला चौराहे पर सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष और प्रदेश के पंचायती राज कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर का युवाओं ने ढोल नगाड़े के साथ जोरदार स्वागत किया। युवा कार्यकर्ता हनुमान निषाद के नेतृत्व में आयोजित गोष्ठी में मंत्री ने क्षेत्रीय जनता को संबोधित किया और सड़क निर्माण कार्य शुरू होने पर खुशी जाहिर की। कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि सिकंदरपुर नरियाव मार्ग और अहिरौला कप्तानगंज मार्ग की हालत कई वर्षों से बेहद खराब थी, जिससे आम जनता को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। उन्होंने कहा कि जब इस समस्या को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के समक्ष रखा गया तो उन्होंने तुरंत सड़क निर्माण को स्वीकृति दे दी। उन्होंने कहा कि रविवार को भूमि पूजन हुआ और सोमवार से ही निर्माण कार्य शुरू हो गया, जो डबल इंजन की सरकार की विकास की प्रतिबद्धता का प्रमाण है। इस दौरान मंत्री ने समाजवादी पार्टी के नेता शिवपाल यादव के हालिया बयानों पर भी पलटवार किया। उन्होंने कहा कि 2027 के चुनाव को लेकर सपा के दावे महज सपना है। तंज कसते हुए कहा कि न 9 मन तेल होगा
न राधा नाचेगी। उन्होंने यह भी कहा कि जब शिवपाल यादव स्वयं 5 वर्षों तक लोक निर्माण विभाग PWD के मंत्री रहे तब उन्हें आजमगढ़ की जर्जर सड़कों की याद क्यों नहीं आई। ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि जब शिवपाल यादव ने प्रगतिशील समाजवादी पार्टी बनाई थी तो वह आरोप लगाते थे कि समाजवादी पार्टी गुंडे, बदमाश और शराब माफियाओं की पार्टी है। अखिलेश यादव का नाम लिए बिना उन्होंने कहा कि शिवपाल यादव और मुलायम सिंह यादव को लात मार करके पार्टी से बाहर किया गया था और खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए। चाचा को लात मारे के मंच से भगा दिया गया था। मुलायम सिंह और शिवपाल यादव की क्या दुर्गति हुई थी यह पूरा देश जानता है। शिवपाल यादव के इस बयान पर कि 2022 में ओम प्रकाश राजभर समाजवादी पार्टी की बदौलत चुनाव जीते, कैबिनेट मंत्री ने पलटवार करते हुए कहा कि 2027 में चुनाव हम किसके दम पर जीते थे और मंत्री बने थे। हकीकत तो यह है कि 2022 में पूरे पूर्वांचल में समाजवादी पार्टी को सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी की बदौलत जीत मिली थी। मंत्री ने कहा कि आज का युवा जागरूक हो चुका है और अब वह केवल झंडा उठाने वाला कार्यकर्ता नहीं रहा बल्कि उसे शिक्षा, रोजगार और सम्मान चाहिए। उन्होंने दावा किया कि बलिया, मऊ, गाजीपुर और आजमगढ़ जैसे जिलों में पिछड़ों और वंचितों की गोलबंदी से राजनीतिक समीकरण बदल रहे हैं। कार्यक्रम का संचालन हरिबदन प्रजापति ने किया। इस अवसर पर क्षेत्र के गणमान्य लोगों के साथ बड़ी संख्या में युवा भी मौजूद रहे। क्या कुछ कहना है कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर का, सुनिए। सर, सालों इंतजार के बाद आज सड़क परियोजना का काम चालू हो गया, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? कि क्षेत्र की जनता की चाहत थी कि ये सड़क बने, सिकंदरपुर नरियाव मार्ग जो लंबे समय से जर्जर था वो बने। लोगों के डिमांड पर, लोगों की चाहत पर ये बात सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के सामने रखी गई और उन्होंने त्वरित कार्रवाई करते हुए ये सिकंदरपुर नरियाव ही नहीं, कल आपने देखा होगा कि ऐरौला कप्तानगंज मार्ग का भी कल भूमि पूजन हुआ, कल काम शुरू हुआ वहां भी। तो दोनों सड़कों की स्वीकृति माननीय मुख्यमंत्री जी ने दी और काम चालू हो गया। कल शिवपाल यादव आए थे आजमगढ़, उन्होंने ओम प्रकाश राजभर बहुत छोटे स्तर लोग और विपक्ष पे कई बात करना चाहते, नहीं बात करना चाहते, इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? कुछ बोलने को बचा ही नहीं है तो क्या बोलेंगे। 22 तारीख के कार्यक्रम को आप लोगों ने भी देखा होगा। जिस आजमगढ़ में लोग कहते हैं यहाँ और जातियां नहीं रहती हैं, तो वो आई कहाँ से? अभी तो 22 को जो कार्यक्रम था वो झांकी है, अभी पूरा खेल बाकी है। हम आपको दिखाएंगे। वही माननीय शिवपाल यादव जी ने ही कहा था जब उन्होंने प्रगतिशील समाजवादी पार्टी बनाई थी, तब वही समाजवादी पार्टी को कहते थे कि समाजवादी पार्टी अब चोर उचक्कों की पार्टी हो गई है। समाजवादी पार्टी जो है शराब माफियाओं की पार्टी हो गई है। समाजवादी पार्टी अब यहाँ गरीबों की जमीन कब्जा करने वाले लोग आ गए हैं। ये समाजवादी पार्टी नहीं चलेगी, ये माननीय शिवपाल यादव जी ने कहा था। और जिस छोटे लोगों को यही छोटे लोग मिल करके बलिया, मऊ, गाजीपुर, आजमगढ़, अंबेडकर नगर जितवाने का काम किए, तो आज जो कह रहे हैं अब उनको इस बात का एहसास हो गया है कि छोटे लोग जब छोटा बिच्छू डंक मारता है ना तो ऊंट को भी फेचकूर आ जाता है। शिवपाल यादव ने कंठ कसा सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी अगर इतनी बड़ी पार्टी होती ओम प्रकाश राजभर प्रधानमंत्री बन जाते। वो कहे ना, जब तो चाचा को लात मार करके निकाल दिया था पार्टी से ना। समाजवादी पार्टी के दूसरे नंबर के नेता माननीय शिवपाल यादव जी थे। समाजवादी पार्टी को अगर बढ़ाने में, बनाने में शिवपाल यादव जी का दूसरे नंबर का योगदान था। लेकिन शिवपाल चाचा को ही नहीं बल्कि मुलायम सिंह यादव जी को भी लात मार करके क्या क्या दुर्गति हुई पूरा देश जानता है। खुद जबरी जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए। अब बन करके चाचा जो बात कह रहे हैं, चाचा को लात मार के भगा दिया मंच से। भूल गए शिवपाल जी? उनको याद करना चाहिए कि मेरे साथ क्या हुआ। जब आपके साथ वो हाल हुआ है तो आप भी अंदर अंदर घुट रहे हो। हम तो सदन में रहते हैं, देखते हैं ना, सुनते हैं, मिलते हैं। शिवपाल यादव ने दावा किया 2027 में आजमगढ़ की सभी सीटों पर जीत दर्ज करेगी और प्रदेश में सपा सरकार बनाएगी। न नौमन गेहूं हुई न राधे गौने जई हैं। अब जनता जाग चुकी है। अब आज का नौजवान अब उस जमाने का नौजवान नहीं कि बाप कह दिया सब लोग मान लिए। अब नौजवान पढ़ लिख रहा है, अब वो भी समझ रहा है कि हमको रोजगार चाहिए, हमको नौकरी चाहिए, हमको शिक्षा चाहिए, हमको सम्मान चाहिए।
अब वो भी नौजवान सोच रहा है, समझ रहा है। अब वो नहीं कि झंडा थमा दीजिए और चलने लगे। वो आए तो थे, शिवपाल जी खुद PWD मिनिस्टर थे 5 साल, ये सड़किया क्यों नहीं बनवा दी? सर आखिरी क्वेश्चन है, शिवपाल यादव ने यह भी कहा कि ओम प्रकाश राजभर समाजवादी पार्टी की वजह से विधायक 2027 में उन्हें पता चल जाएगा। 17 में किसके आशीर्वाद से थे? 17 में भी तो हम विधायक बने थे, मिनिस्टर बने थे, उनको नहीं पता है? खबर आजमगढ़ से, जहाँ जिले के रानी कुशराय थाना क्षेत्र अंतर्गत कोठिया और मझगांव के मध्य बना नगरीय अपशिष्ट का डंपिंग यार्ड अब ग्रामीणों के लिए गंभीर स्वास्थ्य और पर्यावरणीय खतरा बन गया है। कचरे के ढेर से उठने वाली दुर्गंध, धुआं, प्रदूषण और गंदगी से पनपने वाले कीड़े, बीमारियां स्थानीय जीवन को दुभर बना रहे हैं। सोमवार को जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे कोठिया, मझगावा, जमूरपुर, कोटवा, हमीदपुर, चखरुल्ला, साखुद्दनपुर, साफीपुर, कोटवा ग्रामीणों ने ज्ञापन सौंपकर इस समस्या से जल्द निजात दिलाने की गुहार लगाई है। कोठिया निवासी मनोज कुमार पांडे का आरोप है कि मानक की अनदेखी करते हुए प्रशासन द्वारा आबादी के निकट बनाए गए इस डंपिंग यार्ड से आसपास के लगभग 10 गांवों के लोगों का जीवन अस्त व्यस्त हो चला है। प्रशासन द्वारा ठोस कचरा प्रबंधन न होने से ग्रामीणों के साथ पशुओं को भी भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। सांस लेने में कठिनाइयों की दिक्कतें हो रही है। वहीं अब तो स्थिति यह हो गई है कि भोजन भी मच्छरदानी के भीतर बैठकर करना पड़ता है। पिछले 5 वर्षों से हम ग्रामीण जिलाधिकारी कार्यालय का चक्कर काट रहे हैं, लेकिन आश्वासन के अलावा अब तक कोई भी हल नहीं निकल सका है। ग्रामीणों ने चेतावनी देते हुए कहा कि जल्द ही समस्या का निराकरण नहीं हुआ तो हम ग्रामीण सड़कों पर उतर बड़े आंदोलन को बाध्य होंगे। इस दौरान प्रधान राहुल कुमार तिवारी, प्रधान काशीनाथ यादव, प्रधान प्रिंस यादव, प्रधान कुंती, प्रधान बिरजू यादव, साहित्यकार संजय कुमार पांडे सरस, एडवोकेट शेषमणि तिवारी, एडवोकेट विनोद कुमार त्रिपाठी, एडवोकेट राजेश कुमार पांडे, ओम प्रकाश सिंह, कैलाश सिंह, राघवेंद्र प्रताप सिंह, विष्णु सिंह, तेज प्रताप यादव, सतीश यादव, दुर्गविजय यादव, रामबदन यादव आदि मौजूद रहे। क्या कुछ कहना है मनोज कुमार पांडे स्थानीय निवासी का, सुनिए। सर आज जिलाधिकारी साहब से मिलने आए, क्या मामला था? आज हम लोग कोठिया, जमूरपुर, मझगावा, कुद्दनपुर करीब 10 गांव के लोग जो है DM साहब से मिलने के लिए आए हुए थे। शहर से जो कचरा उठता है वो हम लोगों के गांव के मध्य जाकर के गिराया जाता है और उससे इतना ज़्यादा प्रदूषण हो गया है, धुआं उठ रहा है, लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। तो तमाम लोग दमा के और TB के बीमारियों से ग्रसित हो रहे हैं। रात में लोगों को नींद नहीं आ रही है और इतना ज़्यादा परेशानी है कि बाढ़ आ जाता है। और जो डंपिंग ग्राउंड बनाने का मानक है उस किसी नियम का पालन नहीं किया गया और आबादी के करीब, जो कि पहला उसका नियम यह है कि आबादी के करीब में डंपिंग स्टेशन नहीं बनना चाहिए, इसके बावजूद आबादी के करीब में डंपिंग स्टेशन बना दिया गया। बाढ़ एरिया है, बाढ़ एरिया में भी नहीं बनना चाहिए। इन तमाम मानकों का पालन नहीं किया गया और वहाँ पर कचरा गिराया जा रहा है, जिससे कि वो सांस लेने की समस्या हो रही है और कोई अधिकारी कर्मचारी उसको सुनने को तैयार नहीं है। अभी आप लोग आज मिले हैं, जिलाधिकारी साहब से मिले हैं, क्या आश्वासन मिला? उन्होंने कहा है कि जल्द से जल्द समस्या का निस्तारण किया जाएगा, लेकिन सन 2021 से हम लोग एप्लीकेशन इसका दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने भी यहाँ पर भेजा था लिख करके कि 15 दिन में समस्या का समाधान कर दिया जाए, लेकिन आज 2021, 22, 23 से लेकर के आज 26 हो गया। इन 5 सालों में उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, कोई अमल नहीं हुआ और आज स्थिति ये हो गई है कि मच्छरदानी के अंदर बैठ करके लोग खाना खाने का काम करते हैं, रात में अपना खिड़की दरवाज़ा बंद करके सोने का काम करते हैं। कि मतलब कैसा जीवन जी रहे हैं। यह तो मैं कहूँगा कि जितने अधिकारी हैं या जितने लोग इसके दोषी हैं वो लोग कैंप लगाएं। ये गांव वाले सारी व्यवस्था सबकी करेंगे, भोजन पानी रहने की, एक रात रह करके वो देखें कि हम लोग कैसा जीवन जी रहे हैं, तब उनको एहसास होगा कि क्या सही है क्या गलत है। कितने गांव प्रभावित हैं? लगभग 10 गांव हैं। कोठिया है, जमूरपुर है, मझगावा है, कुद्दनपुर है, मित्रसेनपुर है, बांकीपुर है, चखरुल्ला है, कोटवा है, खैरपुर है। ये सारा गांव जो है, सैदवारा है, हमीदपुर है, सारा गांव जो है प्रभावित है। बिलैसा से लेकर के रानी के सराय तक इस धुएं का प्रभाव पड़ता है। अगर इस पर एक्शन नहीं होता तो अगला कदम एक्शन नहीं हो, अगर इस पर कोई कार्रवाई नहीं होती है तो ये 10 गांव के लोग जो है
सड़क पर उतरेंगे और वहाँ पर जितनी भी गाड़ियाँ जाती हैं 1 हफ्ते के बाद हम लोग उसको रोकेंगे और किसी गाड़ी को आगे बढ़ने नहीं देंगे। खबर आजमगढ़ से है, जहां आजमगढ़ में भारतीय जनता पार्टी गोरखपुर के क्षेत्रीय अध्यक्ष सजानंद राय का जन्मदिन और होली मिलन समारोह बड़े उत्साह और उल्लास के साथ मनाया गया। यह कार्यक्रम आजमगढ़ के बाबा विश्वनाथ मैरिज हॉल बिलैसा में आयोजित किया गया था। उसमें बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता, पदाधिकारी और क्षेत्र के गणमान्य लोग उपस्थित रहे। कार्यक्रम की शुरुआत सजानंद राय के जन्मदिन के अवसर पर केक काटकर एवं पुष्पगुच्छ भेंट से हुई। कार्यक्रम में कार्यकर्ताओं ने सजानंद राय को जन्मदिन की शुभकामनाएं देते हुए फूल मालाओं से उनका स्वागत किया। उपस्थित कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने उन्हें फूल मालाओं से लादकर स्वागत किया तथा उनके दीर्घायु और स्वस्थ जीवन की कामना की। इस अवसर पर होली के पावन पर्व की खुशियां भी साझा की गईं और सभी ने एक दूसरे को अबीर गुलाल लगाकर होली की बधाई दी। आपको बता दें कि होली मिलन कार्यक्रम के आयोजक पूर्व प्रत्याशी सुशील कुमार सिंह, अमित तिवारी, संगीता तिवारी के द्वारा किया गया। इस अवसर पर सुशील कुमार सिंह ने कहा कि होली मिलन का यह पावन अवसर आपसी प्रेम, सौहार्द और भाईचारे को मजबूत करने का संदेश देता है। रंगों का यह पर्व हमें सभी मतभेद भूलकर एकजुट होकर समाज और राष्ट्र की उन्नति के लिए कार्य करने की प्रेरणा देता है। भाजपा नेता ने कहा कि सदर विधानसभा क्षेत्र से बड़ी संख्या में लोग कार्यक्रम में शामिल हुए, जिसके लिए वे सभी का हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। उन्होंने आगे कहा कि वर्ष 2027 के विधानसभा चुनाव की तैयारियों का आगाज भी यही से माना जा सकता है। विधानसभा चुनाव में टिकट मिलने के सवाल पर उन्होंने कहा कि पार्टी जो भी भागीदारी देगी व जिम्मेदारी देगी वह उसी के अनुसार कार्य करेंगे। वहीं भाजपा के पूर्व प्रदेश प्रवक्ता अमित तिवारी ने होली मिलन समारोह के कार्यक्रम में आए हुए सभी अतिथियों का स्वागत एवं आभार व्यक्त करते हुए कहा कि आगामी 2027 के चुनाव में समीकरण भाजपा के पक्ष में रहेगा और पार्टी आजमगढ़ जिले के सभी विधानसभा सीटों पर बेहतर प्रदर्शन करने का लक्ष्य लेकर चल रही है। इस अवसर पर कारागार मंत्री दारा सिंह चौहान, विधान परिषद सदस्य विजय बहादुर पाठक, पूर्व सांसद संगीता आजाद, जयप्रकाश निषाद, संतोष सिंह, पूर्व विधायक आजाद अरिमर्दन, पूर्व जिला अध्यक्ष सूरज प्रकाश श्रीवास्तव, क्षेत्रीय उपाध्यक्ष अरविंद जायसवाल, ब्लॉक प्रमुख अनुराग सिंह, सोनू, संतोष यादव, बलवंत यादव, अजय सिंह, प्रवीण सिंह आदि मौजूद रहे। होली मिलन समारोह हम हर साल इसी तरह मनाते हैं, लेकिन इस बार पूरे विधानसभा के एक एक घर हम लोग जा करके पूरे 1.5 महीने से दौरा किए, एक एक लोगों से मिलने काम किया गया और कम से कम 25 से 30 हजार लोग आज होली मिलन समारोह में यहाँ उपस्थित हो रहे हैं। इस होली मिलन समारोह में सदर विधानसभा के सभी क्षेत्रवासियों को हम मिलजुल कर होली मिलन समारोह बधाएंगे और सबको हम बधाई देते हैं। ये होली मिलन समारोह 2027 का आगाज भी क्या है? अब ये आप लोग समझिए, लेकिन होली मिलन समारोह निश्चित तरीके से बहुत बड़ा कार्यक्रम में होने जा रहा है, जो कि जिले नहीं पूरे प्रदेश के लोग इस पर ध्यान लगाए हुए हैं कि कितनी बड़ी संख्या में लोग आते हैं। इसमें पूरे प्रदेश के लोगों की नजर लगी हुई है। 2027 में किस विधानसभा सीट पे आपकी नजर है? सदर विधानसभा से हम पूर्व 2022 में चुनाव लड़े थे और सदर विधानसभा की ही राजनीति हम करते हैं। इस बार भी भाजपा ने आपको असर दिया था? जो पार्टी का आदेश होगा उस निर्णय को हम पालन करेंगे। पिछली बार चुनाव में समाजवादी पार्टी के पाले में 10 विधानसभा सीटें गई थी, क्या समीकरण बनेगा जो भारतीय जनता पार्टी? यह निश्चित है कि इस बार सारी, यहाँ आप लोग देखने का काम करिएगा, इस होली मिलन समारोह में सारी दलील स्थिति टूट गई है। हर दल के लोग यहाँ उपस्थित हैं। यह निश्चित है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी का यहाँ विजय पताका फहराएगा। इसलिए हम होली मिलन समारोह में इतनी बड़ी आगाज, जो 25-30 हजार लोग आ रहे हैं, ये आगाज है 2027 यहाँ सदर विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी फतह करेगी। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि कौन होंगे? विजय बहादुर पाठक जी मुख्य अतिथि हैं और दारा सिंह चौहान जी आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का पूर्व प्रदेश प्रवक्ता हूँ। आज होली मिलन समारोह का कार्यक्रम है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, होली मिलन समारोह जो होता है आपसी प्रेम भाईचारे का संदेश देता है। उसी के लिए सदर विधानसभा के भाजपा नेता पूर्व प्रत्याशी भाई सुशील सिंह ने ये होली मिलन समारोह रखा है, जो अपने ढंग में अनोखा है। जो इन्होंने बड़ी शिद्दत से इसकी तैयारी की है। पूरे सदर विधानसभा से गांव-गांव से जनता आ रही है और एक ये अच्छा काम हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी के बिल्कुल कर्मठ प्रत्याशी आप करता है, क्या भारतीय जनता पार्टी की इस बार समीकरण में 2027 के चुनाव में क्या समीकरण होगा कि यहाँ से कुछ सीटें जीत पाए भारतीय जनता पार्टी? आप भीड़ का अनुमान देख रहे हैं और सुशील सिंह जी ने जिस तरीके से मेहनत की है,
कमल तो खिलेगा ही खिलेगा 27 में। 27 में सुखदेव सिंह के लिए कौन सा विधानसभा सीट आप चाहते हैं कि उनको मिले? ये पार्टी ने तो फैसला करेगा, समझदारों को इशारा काफी है। आप लोगों की मेहनत क्या रंग लाएगी इस बार? हम 10 में कम से कम 6 से 7 सीट जीतेंगे। समाजवादी पार्टी तो कह रही है कि नहीं, इस बार जो है 10 फिर से एक बार हम 10 सीट जीतेंगे। बिहार गए थे अखिलेश जी, क्या किए, अब यूपी में क्या करेंगे आप लोग समझ रहे हैं। आजमगढ़ जिले में 2 अलग अलग हत्या के मामलों में 15 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा दिलाने में अहम भूमिका निभाने वाले 7 पुलिसकर्मियों को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ डॉक्टर अनिल कुमार ने प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। यह सम्मान पुलिस कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में दिया गया। आपको बता दें कि ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के तहत थाना मुबारकपुर के वर्ष 2022 में दर्ज हत्या के मामले में न्यायालय ने 12 आरोपियों को आजीवन कारावास तथा प्रत्येक पर 66,500 रुपये का अर्थदंड लगाया। इस मामले में अफजाल, अलाउद्दीन, दिलशाद, वसीम अहमद, हुसैन अहमद, मोहम्मद अयूब फैजी, फ़हीम अख्तर, असरार अहमद, मोहम्मद याकूब, अली जहीर और इरशाद अहमद समेत कुल 12 आरोपियों को दोषी ठहराया गया। वहीं थाना मेनाजपुर में वर्ष 2014 में दर्ज हत्या व SC/ST एक्ट के मामले में रोहित उर्फ कमलेश कुमार, सरजू राम और डम्पी सिंह उर्फ तेज प्रताप सिंह को न्यायालय ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई। इनमें 2 आरोपियों पर 25-25 हज़ार और एक पर 50,000 रुपये का अर्थदंड लगाया गया। इन दोनों मामलों में प्रभावी पैरवी और साक्ष्य प्रस्तुत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले 7 पुलिसकर्मियों को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अनिल कुमार ने प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। सम्मानित होने वालों में मुख्य आरक्षी गजानन सरोज, मुख्य आरक्षी शैलेंद्र कुमार यादव, आरक्षी ओम प्रकाश यादव, आरक्षी इमरान अंसारी, आरक्षी कुलदीप पटेल, आरक्षी प्रकाश यादव और आरक्षी तरुण पांडे शामिल हैं। इस दौरान SSP ने पुलिसकर्मियों के कार्यों की सराहना करते हुए कहा कि ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत प्रभावी पैरवी से अपराधियों को सजा दिलाना पुलिस की प्राथमिकता है। उन्होंने अन्य पुलिसकर्मियों को भी इस तरह गंभीर मामलों में मजबूत पैरवी कर अपराधियों को सजा दिलाने के लिए प्रेरित किया। कार्यक्रम में अपर पुलिस अधीक्षक नगर मधुबन कुमार सिंह और क्षेत्राधिकारी फूलपुर किरण पाल सिंह भी मौजूद रहे। खबर आजमगढ़ से, जहां जिले के जीयनपुर थाना क्षेत्र में दहेज उत्पीड़न और दहेज हत्या के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए पति, सास, ससुर व देवर को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने चारों आरोपियों को अजमतगढ़ क्षेत्र से गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि 23 दिसंबर 2025 को वादी द्वारा थाना जीयनपुर में एक लिखित तहरीर दी गई थी कि तहरीर में आरोप लगाया गया था कि उसकी पुत्री को ससुराल पक्ष के लोग दहेज में बड़ी गाड़ी और नकदी की मांग को लेकर लगातार प्रताड़ित करते थे। आरोप है कि जब दहेज की मांग पूरी नहीं हुई तो आरोपियों ने उसकी हत्या कर दी। इस मामले में पुलिस ने सुसंगत धाराओं में जगदीश कुमार उर्फ छांगुर पति, रमावती देवी सास, फूलचंद ससुर और संजीव कुमार देवर निवासी सुभाष चंद्र बोस नगर वार्ड नंबर 2 अजमतगढ़ थाना जीयनपुर के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। सोमवार को उपनिरीक्षक अजय यादव अपनी टीम के साथ क्षेत्र में मौजूद थे, तभी मुखबिर से सूचना मिली कि मामले से जुड़े आरोपी गोगा शाह तिराहा अजमतगढ़ के पास मौजूद हैं। सूचना के आधार पर पुलिस टीम ने घेराबंदी कर चारों आरोपियों को सुबह गिरफ्तार कर लिया। सर्वोदय पब्लिक स्कूल आजमगढ़ में आपका स्वागत है, जहां हर दिन एक नई शुरुआत होती है। यहाँ आपके बच्चे की अच्छी शिक्षा और बेहतर भविष्य के लिए नई शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप पाठ्यक्रम है और इससे जुड़ी सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं। यहाँ स्पोर्ट्स, हॉर्स राइडिंग, डांस क्लासेस जैसी यूजफुल एक्टिविटीज तो होती ही हैं, साथ ही लाइब्रेरी, म्यूजिक और आर्ट एंड क्राफ्ट के थ्रू भी बच्चों की क्रिएटिविटी को स्पेशली बढ़ावा दिया जाता है। बच्चों को तकनीकी दुनिया से जोड़े रखने के लिए स्मार्ट क्लासेस, रोबोटिक्स और कंप्यूटर लैब्स उपलब्ध हैं। छोटे बच्चों के लिए अलग से प्ले सेट एरिया है और एक्टिविटी रूम की व्यवस्था है। सर्वोदय स्कूल में बड़ी क्रिकेट एकेडमी के साथ ही हेल्थ और वेलफेयर क्लब भी है, जहां पर बच्चों को सेहतमंद और खुश रखने की पूरी कोशिश की जाती है। 6th क्लास से गर्ल्स के लिए सेपरेट क्लासेस और बिल्कुल सुरक्षित स्कूल बस सर्विसेज, वो भी GPS के साथ सभी रूट्स के लिए अवेलेबल है। ये है डालिम सनबीम स्कूल। डालिम सनबीम स्कूल एक सकारात्मक, आनंदमय और सृजनात्मक वातावरण में शिक्षा की नींव को मजबूत करता है। यहाँ बचपन की शुरुआत पॉजिटिव असेंबली और एंगेजिंग एक्टिविटीज के साथ होती है। यहाँ बच्चे ट्रेसिंग बोर्ड, फोनिक्स, अर्ली रीडिंग एंड राइटिंग, क्राफ्ट्स एंड योगा को एक्सप्लोर करते हैं। स्मार्ट क्लासरूम्स के साथ साथ यहाँ सब्जेक्ट्स के अनुसार साइंस लैब, मैथ और कंप्यूटर लैब की भी सुविधाएं हैं। एक बड़ी लाइब्रेरी भी जो बच्चों में क्रिटिकल थिंकिंग को बढ़ाता है। स्पोर्ट्स जैसे कि बास्केटबॉल, वॉलीबॉल और स्केटिंग से बच्चे फिजिकली फिट रहते हैं
इंडोर गेम्स जैसे कि चेस और कैरम के जरिए बच्चे टीम वर्क सीखते हैं। ये वाराणसी के 50 साल से भी ज्यादा पुराने डालिम्स स्कूल की ही एक ब्रांच है। इसकी लोकेशन है तिवारीपुर सिधारी आजमगढ़। काशी गोमती ज्वेलर्स, ए विंग ऑफ काशी गोमती ग्रुप, निकट भंवरनाथ मंदिर, अयोध्या रोड, आजमगढ़। शादी के आभूषण की खरीद पर दुल्हन का श्रृंगार और गृहस्थी का सामान बिल्कुल मुफ्त। गोल्ड, डायमंड और सिल्वर की ज्वेलरी का विशाल संग्रह, शुद्धता की 100% गारंटी। अपने खूबसूरत लम्हों को बनाएं और यादगार। पहुंचे काशी गोमती ज्वेलर्स, निकट भंवरनाथ मंदिर, अयोध्या रोड, आजमगढ़। साई इंटरनेशनल स्कूल, जहां हर दिन एक नई शिक्षा की शुरुआत है। मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम, स्मार्ट क्लासरूम्स, एक्सपर्ट टीचर्स और एक ऐसा एनवायरनमेंट जहां हर बच्चा अपने सपने सच करता है। पढ़ाई के साथ साथ स्पोर्ट्स, आर्ट और एक्स्ट्रा एक्टिविटीज। आजमगढ़ का बेस्ट इंग्लिश मीडियम स्कूल, जहां हर बच्चे को मिलता है परफेक्ट एजुकेशन। एडमिशन ओपन आज ही जुड़े साई इंटरनेशनल स्कूल से, जहां हर कल नई उम्मीद के साथ रोशन होता है। लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़। सभी प्रकार के फर्नीचर एवं इलेक्ट्रॉनिक सामानों की भरपूर रेंज उपलब्ध। हमारे यहाँ EMI की सुविधा 0% ब्याज पर उपलब्ध। इलेक्ट्रॉनिक सामानों में LED टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशनर, एयर कूलर, डीप फ्रीजर, वाटर कूलर, मिक्सर जूसर, आयरन, फैन, इंडक्शन, बैटरी, इन्वर्टर, इलेक्ट्रिक गीजर, गैस गीजर, आटा चक्की इत्यादि। फर्नीचर के सामानों में बेड, गद्दा, सिंगारदान, अलमीरा, सोफा, टेबल, चेयर, रैक, स्टूल, संदीली, सीढ़ी, डाइनिंग टेबल, झूला आदि। शादी विवाह की हो तैयारी या ऑफिस और घर के लिए सामानों की करनी हो खरीदारी, पहुँचिए लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़।